लालू यादव की बेटी और सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पर अपनी मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी बॉडीगार्ड को साथ लेकर घूमने का आरोप लगाया। आरोपों के बाद पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने एक्शन लेते हुए सरकारी सुरक्षाकर्मी जितेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल आरोप है कि रोहिणी आचार्य अपनी मां के सरकारी बॉडीगार्ड को लेकर सारण गई थी और इस मामले की जांच के लिए कल बिहार की पुलिस एक स्पेशल टीम राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास पर पहुंची थी और अभी एक्शन। बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। रोहिणी आचार्य ने अपने मां के बॉडीगार्ड का इस्तेमाल अपने चुनावी अभियान के दौरान किया। राबड़ी के सरकारी बॉडीगार्ड के इस्तेमाल का यह आरोप उनकी बेटी रोहिणी आचार्य पर लगा है, जो कि सारण से आरजेडी की उम्मीदवार है। लालू परिवार ने पावर का हमेशा बेजा इस्तेमाल किया है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने में लालू परिवार हमेशा आगे रहा है, लेकिन लालू राबड़ी के गलत कृत्य में जो हिस्सा बनेंगे उन्हें उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाले बॉडीगार्ड के खिलाफ कार्रवाई और उसे सस्पेंड किया जाना बिल्कुल सही कदम है। यह भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। जो दोषी पाया जाएगा वह दंड का भागी बनेगा। रोहिणी आचार्य ने सारण में लोकतांत्रिक मर्यादा की सारी दीवारें तोड़ दी। मां को दी गई सारी सुविधाओं को अपने निजी हित में इस्तेमाल किया, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही फिर सिंगापुर जाएंगी। और हमारे संवाददाता शशि भूषण इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शशि भूषण, जो सुरक्षाकर्मी राबड़ी की सुरक्षा में था वो आखिर रोहिणी के साथ क्या कर रहा था? देखिए, इसी पर आपत्ति है और यही विवाद की जड़ है राजीव। सारण में 20 मई को वोटिंग थी और हम खुद रिपोर्टिंग कर रहे थे सारण में, जब रोहिणी आचार्य अलग अलग बूथों पे घूम रही थी। शाम में एक विवाद भी हुआ था और इस प्रकरण के बाद जो वीडियो सामने आया, उसी वीडियो और जो बीजेपी की शिकायत है उस पर एक्शन लिया गया है। जिस बॉडीगार्ड को सस्पेंड किया गया है वो पटना जिला बल का जवान है और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ उसकी तैनाती थी और राबड़ी देवी के साथ उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से उसकी तैनाती होने के बावजूद वो रोहिणी आचार्य के साथ सारण में उस दिन घूम रहा था और यही वजह रही कि पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने उसको निलंबित किया है और दूसरे पहलुओं की भी जांच हो रही है। कल एक टीम पहुंची थी, पटना पुलिस की विशेष टीम, जिसने राबड़ी आवास के अंदर जाकर के तो जांच नहीं की, लेकिन हाँ, जो बाहर में बैरक है जहां सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है वो रहते हैं, वहां पर बाजाबता बॉडीगार्ड्स के लिए रोस्टर होता है और किसकी तैनाती कहाँ की गई, कौन किस नेता के साथ कहाँ जा रहा है, क्योंकि राबड़ी देवी के अलावा तेजस्वी यादव भी इसी आवास पे रहते हैं। तो इन तमाम पहलुओं की जांच की गई थी और उसके बाद एक्शन लिया गया, लेकिन एक्शन के बाद अब राजनीति जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपका